मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड एंड शालोम एवरीवन। आप सभी का टाइम्स ऑफ गुड न्यूज में स्वागत है। आइए हम वचन में अपने लिए गुड न्यूज को पढ़ते हैं। क्या आप तैयार हैं मेरे प्रियो? आज हम पढ़ेंगे नीति वचन की पुस्तक, उसका 19 अध्याय 11 पद। क्या लिखा है? जो मनुष्य बुद्धि से चलता वह विलंब से क्रोध करता और अपराध को भुलाना उसको शोभा देता है। हालेलुया। लिखा है अपराध को भुलाना उसको शोभा देता है। व्यक्तिगत रूप से मैंने अपने जीवन में बहुत सा समय गुस्से में बिताया है। हालेलुया। मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं गुस्सा नहीं करती, लेकिन अब मैंने एक छोटे बच्चे की तरह व्यवहार करने और अपने जीवन में परमेश्वर पर भरोसा करने का विकल्प चुन लिया है मेरे प्रियो। हालेलुया। क्या आप समझ रहे हैं मेरे प्रियो मेरी बात? वास्तव में परमेश्वर हमसे यही चाहता है। हालेलुया। कि हम एक छोटे बच्चे की तरह, एक छोटा बच्चे की तरह सामने वाले की बातों को भुलाकर उसे क्षमा कर दे, उसे माफ कर दे और उस व्यक्ति से दोबारा वैसा ही प्रेम करे जैसा पहले करते थे। आप छोटे बच्चे को देखते हैं, वो वैसा ही करते हैं। अगर उनके माँ बाप उन्हें मार दे, लेकिन दोबारा जाकर अपने मम्मी पापा से वैसा ही बात करते हैं। हम खुदा पर भरोसा करें, भले ही परिस्थिति हमें समझ ना आए। जिन्होंने आपको दुख पहुंचाया है उन्हें क्षमा करना परमेश्वर पर भरोसा करने का एक बड़ा हिस्सा है मेरे प्रियो। बाइबल हमें सिखाती है दूसरों को क्षमा करें, नहीं तो प्रभु आपके अपराधों को, पापों को क्षमा नहीं कर सकता। हालेलुया। अंततः यह आपके लाभ के लिए है। आपके मन को इस बात के लिए दृढ़ करें कि आप गुस्सा या क्रोधित नहीं होंगे। हालेलुया। कि आप गुस्सा या क्रोधित नहीं होंगे। आप जो महसूस करते हैं उसे आप नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन जो आप सोचते हैं उसे आप बदल सकते हैं। तो आपकी भावनाएं आपके विचारों को पकड़ लेगी मेरे प्रियो। कहने का मतलब है, कोई अपनी बातों से या कामों से आपको दुख पहुंचाता है तो वो आपको महसूस तो होगा। जो हम महसूस कर रहे हैं उसे हम नियंत्रित नहीं कर सकते, हम उसे नियंत्रित अपने कंट्रोल में नहीं कर सकते। लेकिन जब आप अपनी सोच को ही बदल लेते हैं, सोच को जब बदलते हैं तो सामने वाला कुछ भी कहे हमें फर्क ही नहीं पड़ता। आपको किसी की बातों से ठेस ही नहीं पहुंचेगा मेरे प्रियो। आज मैं आपसे कहना चाहती हूँ, वचन कहता है जो मनुष्य, 11 पद को जो पढ़ते लिखा है, जो मनुष्य बुद्धि से चलता वो विलंब से क्रोध करता है। हालेलुया। जब हमें किसी की बातों से फर्क ही नहीं पड़ेगा तो क्रोध भी नहीं आएगा। आगे जब हम पढ़ते लिखा है अपराध को भुलाना, अपराध को भुलाना उससे सोहता है। हालेलुया। क्या आप वही है जिसे परमेश्वर कहता है कि अपराध को भुलाना आपको शोभा देता है? जब हम अपने गुस्से को काबू में करना सीख जाते हैं तो सामने वाला कितना भी अपराधी क्यों ना हो, अपराध क्यों ना करे, हम उसे क्षमा कर देंगे, उस बात को हम भुला देंगे मेरे प्रियो। सामने वाला कुछ भी बड़बड़ाता रहे, कुछ भी बोले, हमें फर्क ही नहीं पड़ेगा उसकी बातों से। और जब फर्क ही नहीं पड़ेगा तो हमारी भावनाओं को ठेस भी नहीं पहुंच सकता। हालेलुया। आज मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अपने मुंह से कहे, मैं परमेश्वर की वो बेटी हूँ जिसे ठेस पहुंचाना कठिन है। हालेलुया। आज कहें, मैं परमेश्वर का वो बेटा हूँ जिसे ठेस पहुंचाना कठिन है। आज कहें, मुझे ठेस पहुंचाना कठिन है। आज अपने जुबान से कहें, मुझे ठेस पहुंचाना कठिन है। चाहे किसी की किसी भी प्रकार की बातें क्यों ना कहे, सामने वाला कुछ भी क्यों ना कहे, लेकिन मुझे ठेस नहीं पहुंचा सकता, मुझे दुखी नहीं कर सकता। चाहे वो किसी भी प्रकार की बातें क्यों ना करे, मुझे निराश करने की कोशिश करे, मुझे आत्मिकता में गिराने की कोशिश क्यों ना करे, मुझे किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, लेकिन वो मुझे ठेस नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपके अंदर है। लिखा है परमेश्वर के वचन में, जब हम पढ़ते हैं 11 पद में, जो मनुष्य बुद्धि से चलता वो विलंब से क्रोध करता है और अपराध को भुलाना उसे सोता है। तो मैं विश्वास करती हूँ आप वही व्यक्ति हैं जो परमेश्वर के वचन को थामे हुए हैं और अपने हृदय की पटिया में उसे लिख चुके हैं। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ